आपने कभी सोचा है जब सत्ता के सबसे बड़े गलियारों में बैठने वाले नेता एयर कंडीशनर कमरों को छोड़कर गांव की मिट्टी पर रात बिताने लगे तो क्या होता है? जब सरकार खुद चलकर जनता के दरवाजे तक पहुंच जाए तो लोकतंत्र का चेहरा कैसा दिखता है? आज हम बात करें रात्रि प्रवास और ग्राम चौपाल की उस अनोखी परंपरा की जिसने राजनीति और प्रशासन का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। इस कहानी की शुरुआत हुई थी गुजरात से, जहां तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिवालय को सीधे गांव से जोड़ दिया था। राज ठीक उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे गुजरात के शाला प्रवेशोत्सव से शुरू हुआ ये सफर आज राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अजमेर, जालोर और सीकर के गांव तक पहुंच चुका है। क्या वाकई इन चौपालों से जनता की किस्मत बदल रही है या सिर्फ एक राजनीतिक प्रचार है? इस वीडियो में हम रात्रि चौपाल की पूरी कहानी समझेंगे। नमस्ते, मैं आपके साथ सोनू ढाका और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। इस पूरी कहानी की शुरुआत करते हैं 2000 के दशक से। गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने महसूस किया कि फाइलों में बैठी सरकार और जमीन पर जी रही जनता के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। इसे पाटने के लिए उन्होंने शुरू किए 3 बड़े अभियान। पहली, शाला प्रवेशोत्सव। कुछ सीएम और बड़े अधिकारी गांव में बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाते थे। दूसरी, कन्या केलवणी योजना। बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गांव गांव में यात्राएं की गई। और तीसरी, ग्रामोदय अभियान, जिसके अंदर गांव के विकास का पूरा खाका तैयार किया जाता था। लेकिन इन सब में सबसे खास बात क्या थी? खास बात थी रात्रि प्रवास और चौपाल। मुख्यमंत्री और उनके मंत्री, सरकार के आला अधिकारी सिर्फ दिन में भाषण देकर घरों की ओर नहीं लौटते थे। वे आदिवासी और पिछड़े इलाकों के गांव में रात गुजारते थे, वहीं का खाना खाते थे और रात ग्रामीणों के बीच बैठकर उनके दुख, दर्द और फरियाद सुनते थे। इससे अधिकारियों को जमीनी हकीकत का पता चला और स्थानीय संस्कृति से उनका सीधा जुड़ाव हुआ। साल 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने गुजरात के इस सफल मॉडल को पूरे देश में लागू कर दिया। 2 बड़े कार्यक्रमों के नाम आपने जरूर सुने होंगे। पहला, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम और दूसरा, ग्राम स्वराज। इसके तहत केंद्र सरकार के मंत्रियों और आला अफसरों को साफ आदेश दिए गए वे देश के आखिरी छोर पर बने सीमावर्ती गांव, दलित और आदिवासी इलाकों में जाएं और वहां सिर्फ दौरा ना करें बल्कि रात गुजारें। इसका सीधा असर यह हुआ कि जो गांव कभी मुख्य धारा से कटे हुए थे, वहां बिजली, पानी, सड़क, इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंचती थी, वो तेजी से पहुंचने लगी और सरकार का सीधा जुड़ाव इन गांव से हुआ। अब आते हैं वर्तमान पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस परंपरा को राजस्थान में जीवंत कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान का भूगोल बड़ा है, कई चुनौतियां हैं प्रशासनिक और सरकारी लेवल पर। साथ ही सरकार के एक सर्वे में सामने आया है गांव में सरकार के प्रति नाराजगी है। ऐसे में सीएम भजनलाल शर्मा खुद गांव गांव जा रहे, रात्रि चौपाल लगा रहे और इन प्रवासों के दौरान आदिवासी अंचल, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या प्रतापगढ़ या फिर अजमेर, जयपुर, सीकर जैसे जिले मुख्यमंत्री चौपालों में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। जनता के बीच इसका एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट यानी मनोवैज्ञानिक असर पड़ा है। लोगों को लग रहा है उनका मुख्यमंत्री उनके बीच एक आम इंसान है। इससे जनता का सरकार पर भरोसा बढ़ा है और सीधा संवाद मुख्यमंत्री और जनता के बीच कायम हुआ है। लेकिन दोस्तों, सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। कोई भी योजना सिर्फ सफल प्रचार से सफल नहीं होती, उसकी असली सफलता प्रशासनिक नतीजों से तय होती है। अक्सर देखा गया है वर्तमान चौपालों में बातचीत बहुत लंबी और बिखरी हुई दिखाई देती है। हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, जिससे जो सबसे जरूरी और गंभीर मुद्दे हैं उन पर समय पर फैसला नहीं हो पाता। कई बार स्थानीय राजनीति के चक्कर में असली जनहित के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और अगर इन चौपालों को सिर्फ एक इवेंट बने रहने से बचाना है तो सरकार को कुछ बड़े सुधार करने होंगे। तो इसका समाधान क्या है? आज इस वीडियो में हम 4 ठोस उपाय बताएंगे जो सरकार तुरंत प्रभाव से लागू कर सकती है। पहला कदम है एडवांस रिसर्च। जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले ही उस इलाके की लंबी शिकायतों और स्थानीय समस्याओं की क्लियर लिस्ट तैयार करें और सीएम को उनके आने से पहले सौंप दी जाएगी ताकि मौके पर सिर्फ काम की बात हो। दूसरा कदम है बातचीत का जो तरीका है उसको बदलना। पूरी भीड़ से एक साथ बात करने के बजाय अलग अलग वर्गों के बीच सत्र के दौर में बातचीत हो।
जैसे महिलाओं की समस्याओं के लिए अलग से वक्त तय किया जाए, किसानों के लिए अलग, युवाओं और रोजगार पर बात करने के लिए फिक्स समय हो। तीसरा कदम है 48 घंटे की एक्शन टेकन रिपोर्ट। यह सबसे क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। चौपाल खत्म होने के ठीक 48 घंटे के भीतर प्रशासन एक एक्शन टेकन रिपोर्ट जारी करे, जिससे जनता को पता चले कि उनकी शिकायत पर क्या कार्रवाई होगी। और अब चौथा कदम स्थानीय तासीर और थीम को समझना। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान के हर जिले की संस्कृति और जरूरत और रहन सहन अलग है। जैसे आप देखेंगे, सीकर के किसान की समस्या अलग है तो बांसवाड़ा के आदिवासी भाई की अलग। इसलिए हर जिले की स्थानीय तासीर और आवश्यकता के अनुसार चौपाल की थीम और कार्यक्रम तय होने चाहिए। तो दोस्तों, इन 4 कदमों को सरकार अगर तुरंत प्रभाव से लागू करे तो रात्रि चौपाल का पूरा नक्शा बदल सकता है। कुल मिलाकर कहें तो राजनेताओं का ऐसे कमरों से निकलकर गांव की चौपाल तक आना लोकतंत्र के लिए बेहद सुखद संकेत है। नरेंद्र मोदी ने जिस विजन की शुरुआत गुजरात से की थी, उसे राजस्थान में भजनलाल शर्मा बखूबी आगे बढ़ा रहे। अगर बताए गए सुधारों को अमली जामा पहना दिया जाए तो ये पहले देश के ग्रामीण विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आपके गांव में कभी कोई ऐसी चौपाल लगी है? अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।